मैं गुरु अनिल कुमार भारद्वाज सभी को और अपने सभी शिष्यों को आज नित्य पूजन के बारे में पूर्णतः विधिवत तरीके से बताने जा रहा हूँ। सभी साधक इस चीज़ को ध्यान से देखें और सुनें ताकि आप जो भी पूजा पाठ करते हो वो आपका विफल ना जाए, उसका फल आपको पूर्णता से प्राप्त हो। नित्य पूजन के जो मंत्र होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से आपका आसन सिद्ध होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। कि जैसे कि हम नित्य पूजन करते हैं बिना दीक्षा के या दीक्षा के, अगर आपकी पूजा के नियम ही सिद्ध नहीं है या नियम की जानकारी आपको नहीं है तो आपकी पूजा कैसे सफल होगी। अधिकतर लोग कहते हैं कि हम डेली पूजा करते हैं, धूप दीप करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन हमें उसका फल ही नहीं मिलता। कारण ये होता है कि आपको उसका विधिवत तरीका ही पता नहीं है कि हमें किस तरीके से नित्य पूजन करना चाहिए और किसका पूजन कब और किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले जब आप नित्य पूजन करते हो तो सबसे पहले तो कई लोग क्या करते हैं कि बिना आसन की पूजा करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों की आदत होती है वो खड़े होकर पूजा करना शुरू कर देते हैं। मंदिर ऊंचाई में लगा रखा है, खड़े हो रखे, वहीं पे जोत बत्ती कर रहे, खड़े खड़े पाठ कर रहे हैं। पैरों के नीचे कोई आसन नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली पैर बैठे हुए लंबे उसमें काम कर रहे हैं, पूजा में लगे पड़े हैं। तो उसका फल आपको कैसे मिल जाएगा। दूसरा, आप अगर बैठ के पूजा करते हो तो शुद्धिकरण ही नहीं है, पवित्रकरण आप करते नहीं हो, कैसे आपकी पूजा में पूर्णतः आपको फल प्राप्त होगा, कैसे शक्ति आपसे जुड़ेगी। दूसरा, भोग आप किस तरीके के चढ़ा रहे हो, क्या विधि है भोग चढ़ाने की, उस चीज का आपको पता ही नहीं है तो पूजा कैसे आपकी सफल होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए सर्वप्रथम आपको नित्य पूजन में अपने समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास जो भी समय निर्धारित है, जो प्रातः काल की पूजा होती है ये 11 बजे से पहले आपको कर लेनी चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त की पूजा होती है, लेकिन प्रातः काल में अगर आप इस पूजा को करते हो तो इसका फल आपको तुरंत मिलता है। आपके इष्ट, आपकी शक्तियाँ आपसे जुड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रातः काल के जो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में इसमें सभी शक्तियाँ जागृत होती है और उनका जो आभाव होता है प्रातः काल का, हवा वातावरण पूर्णतः शुद्ध होता है। तो इसमें जो आप पाठ पूजा करते हो तो वो पूर्णतः आपके इष्ट तक पहुँचता है। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, पहले एक आसन लेना है। नित्य पूजन में आसन को सिद्ध करें, पानी छिड़के उसके ऊपर। पानी छिड़कने के बाद जब आप उस पर बैठते हो, वैसे मंत्र होता है आसन मंत्र, लेकिन मंत्र ऐसे बताया नहीं जाता है। आसन के ऊपर बैठ करके फिर जो भी आपके इष्ट हैं उनको एक कपड़ा लीजिए, अच्छी तरह से कपड़े से साफ कीजिए। साफ करने के बाद आप उसमें शुद्ध जल छिड़किए। जल छिड़कने के बाद आप एक लोटे में पानी रखिए, एक चम्मच रखिए, उससे आप आचमन लीजिए 3 बार। आचमन लेने के बाद अपनी पवित्रकरण कीजिए। पवित्रकरण करने के बाद आप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। धूप दीप जो भी जलाते हो तो सबसे पहले आप ज्योत जलाइए, ज्योत नहीं तो दीपक जलाइए। दीपक जलाने का भी मंत्र होता है। उसके बाद आप धूप लीजिए, धूप जलाइए। धूप जलाने के बाद अपने सभी इष्टों को दिखाइए, उसके बाद उसको स्थापित कर दीजिए। उसके बाद 5 मिनट ही आप हाथ जोड़ के अपने इष्ट का आह्वान कीजिए। आह्वान करने के बाद आप 5 मिनट का ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने के बाद अगर आप कोई पाठ करते हो तो पाठ कीजिए, जाप करते हो तो जाप कीजिए, वरना जो भी चीज़ आप करते हो उस चीज़ को आप करना शुरू कीजिए, लेकिन आह्वान करके अपने इष्ट का। अब आह्वान कैसे करना है, इसका भी एक मंत्र होता है, विधान होता है, उसको आप कीजिए उस तरीके से। जब आपके इष्ट का आह्वान हो जाता है, आह्वान होने के बाद फिर आप अगर पाठ करते हो, जाप करते हो तो उसका फल आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आह्वान होने पे क्या होता है कि शक्ति, आपका इष्ट आपके सम्मुख हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहले गणपति, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, क्षेत्रपाल, इन चीज़ों का सर्वप्रथम पहले आह्वान किया जाता है। इनके बिना आपके पास कोई भी शक्ति नहीं आ सकती। क्षेत्रपाल किसको कहते हैं, जो आपके क्षेत्र का राजा होता है। इष्ट जिसको आप मानते हो,
पितृदेव, अगर आपके पितृ पर्सन नहीं तो कोई भी शक्ति आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए पितरों का आह्वान किया जाता है, पितृ पूजन किया जाता है नित्य पूजन में। गणपति सर्वप्रथम, अगर गणपति का पूजन नहीं है तो सारी पूजा आपकी बेकार है, इसलिए इन 5 देवों के पूजन सबसे पहले करें, उसके बाद अपना नित्य पूजन पे शुरू हो जाइए। जो भी आप करते हो, जाप कर रहे हो, नित्य पूजन करते हो, उसको फिर विधिवत तरीके से आप कीजिए। दूसरा, संध्या टाइम में जब आप पूजा में बैठो तो जो जल आप मंदिर में रखते हो कलश भर के, उस जल को पूरे घर पे छिड़किए। छिड़कने के बाद जो पानी आपके लोटे में बच जाता है उसको आप अपनी चौखट पे डाल दीजिए। चौखट पे डालने के बाद फिर उसमें पानी भरिए, उसको आप मंदिर में रखिए। फिर नित्य जैसे आपने सुबह किया था वही विधि आप शाम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कंटिन्यू नित्य पूजन अगर इस तरीके से करते हैं तो आपको 100% आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, निरोगी काया बनी रहेगी, धन धान्य से सर्व संपन्न रहोगे, कोई भी विघ्न बाधाएं आपके घर में नहीं आएगी अगर आप नियमित तरीके से पूजा करते हो तो जहाँ तक मैंने आपको ये विधि बताई है, इस विधि के द्वारा आप पूजा कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।